हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल जो हमने एक शिक्षाप्रद स्टोरी पढ़ी थी, आज हम उसके सेकंड पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसका शीर्षक था फूट का नतीजा। कल की वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, मूलधन बैंक में ही जमा रहेगा। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमें कितना पैसा मिलेगा? दोनों भाइयों ने पूछा, हमें कितना पैसा मिलेगा? हर एक को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एक और बात, यह पैसा भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम लोग एक शर्त पूरी करोगे। कैसी शर्त? दोनों घरों के बीच एक बाग है। सुंदर सुंदर फूलों और फलों से भरपूर यह बाग अत्यंत हरा भरा है। वकील ने बोला कि एक बहुत ही सुंदर बाग है जिस पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, फल लगे हैं और वो बहुत हरा भरा है। तुम दोनों को मिलकर इसकी देखभाल करनी है। जब तक यह बाग हरा भरा रहेगा तब तक तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। अगर बाग सूख जाएगा तो तुम्हारा मासिक खर्च भी बंद हो जाएगा। और एक बात और, तुम मकान या बाग को बेच नहीं सकोगे। 1 महीने बाद दोनों भाई अपने अपने नए घर में रहने चले गए। तुम सुबह 1 घंटा काम कर लो और मैं शाम को 1 घंटा काम कर लूँगा। हरि ने सुझाव दिया। ठीक है, लेकिन कोई बेईमानी मत करना, शिव ने कहा। और हरि ने सहमति से सिर हिला दिया। अगले दिन से दोनों भाइयों ने बाग में काम करना शुरू कर दिया। दोनों इसी ताक में रहते थे कि एक दूसरे ने कितना काम किया। ताक में मतलब एक दूसरे पर नज़र बनाए रखते थे कि किसने कितना काम किया। ओ शिवा, आज तुमने बैगन के पौधों में पानी क्यों नहीं दिया? सारी क्यारियां सूखी पड़ी हैं, हरि ने पूछा। क्यारियां मीन्स जैसे खेत और बागों में मेड़े लगी होती हैं मिट्टी की, जिससे हम खेत को कई पार्टीशनों में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें फसलें या बीज उगाए जाते हैं, उसे क्यारियां बोलते हैं। कौन कहता है मैंने पानी ठीक से दिया था? तुम्ही ने गुलाबों पर कीटनाशक दवा नहीं छिड़की है। कीटनाशक दवाइयाँ जिससे फसलों पर जो कीड़े लग जाते हैं उनको मारने की दवाइयाँ या उनको ख़त्म करने की दवाइयाँ। गुस्से से शिव ने जवाब दिया, तुम अपना काम देखो, मुझ पर हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्ही ने पहले मुझे दोष देना शुरू किया था। एक दूसरे से कम काम करने की होड़ में धीरे धीरे दोनों ने ही बाग के काम में लापरवाही करने लगे। एक दिन वकील मल्लिक अचानक आ धमके और सुंदर बाग की ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा। दुर्दशा मतलब स्थिति, कंडीशन देखकर आघात मतलब उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। 6 महीनों में ही तुमने बाग को बर्बाद कर डाला। मैं तुम्हारा मासिक खर्च बंद करने जा रहा हूँ। आप भी कितने अजीब हैं जो उनकी वसीयत को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, शिव बोला। आखिरी दिनों में तो मैं पूरे ही सनकी हो गए थे पिताजी। हाँ, इसकी बात से तो मैं भी सहमत हूँ। हरि ने भाई की इस बात से सहमति व्यक्त की। चुप रहो मूर्खों, अब मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा मासिक खर्च आज से ही बंद किया जा रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। हम खाएंगे क्या? यह बात तो तुम्हें पहले ही सोचनी चाहिए थी। हालांकि तुम भी तुम्हारे लिए आशा की एक किरण है। वह क्या है? दोनों ने एक साथ पूछा। तुम्हारे पिताजी ने यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। तुम दोनों उसमें खेती बाड़ी करके जो भी उपज हो उससे अपना गुजारा कर सकते हो। लेकिन हम तो खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते। यह तुम्हारी गलती है। बेकार अपना समय बर्बाद करने की बजाय तुम लोगों को अपने पिता से खेती बाड़ी का काम सीखना चाहिए था। बर्बाद मतलब नष्ट करने के चक्कर में, या बर्बाद या पूरी तरह काम पर ध्यान न देना, टाइम को बिल्कुल वेस्ट कर देना। 1 हफ्ते तक
दोनों मुंह फुलाए रहे। फिर एक दिन हरि ने शिव के घर जाकर कहा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा वरना हम भूखों मर जाएंगे। मैंने जाकर जमीन देखी है, ये गन्ना उगाने के लिए बढ़िया जमीन है और आजकल गन्ने की मांग भी ज़्यादा है। शिव ने जो सुझाव दिया, लेकिन यह काम हम करेंगे कैसे? हरि ने पूछा। पिताजी के दोस्त चंद्रभान जी का खेत हमारे खेत के पास ही है। उन्होंने कहा कि वह इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शिव ने कहा, तब फिर देर किस बात की, चलो काम शुरू कर देते हैं। हरि काम शुरू करने की उतावली में था। हरि और शिव ने खेतों में काम शुरू कर दिया। यह कमर तोड़ मेहनत का काम था। वह भोर से ही खेत पर चले जाते थे। भोर मतलब सुबह से ही, शाम को ही लौटते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें अपने काम में आनंद आने लगा। जिंदगी में यह पहली बार था जब वह कोई सार्थक और उपयोगी काम कर रहे थे। सार्थक मतलब जिसका कोई मतलब है, जिसे काम करके कुछ उन्हें खुशी महसूस हो रही थी और उनके वो उपयोग में भी आ रहा था। काम कर रहे थे और वह भी एक साथ मिलकर। जो स्वाभाविक स्नेह व प्रेम की भावना कहीं गहरी दबी पड़ी थी, वह अब उभर कर सामने आ गई थी। जो उन आपस में दोनों भाइयों में प्रेम और स्नेह एक दूसरे के प्रति था, जो कहीं खो गया था, जो एक दूसरे से इतना उन्हें लगाव नहीं था, लड़ाई करते थे, एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते, वो धीरे धीरे उभरने लगी, सामने आने लगी। खेत बाड़ी से जो भी थोड़ा बहुत समय उन्हें मिल पाता, उसमें वे अपने बाग को फिर से हरा भरा बनाने के काम में जुट जाते और धीरे धीरे बाग पहले के समान ही सुंदर हो गया। खेत में जब हरी हरी कोपले पहली बार दिखाई दी, कोपले मतलब हरी हरी जो पत्तियां निकलती हैं, जब हम कोई नया प्लांट या कोई पौधा हम उगाते हैं तो उसमें छोटी छोटी पहले पत्तियां निकलती, जिसके देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह आनंद से उछल पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। जब गन्ने के पौधे हवा में झूमते तो वे खुशी से नाच उठते। उन्होंने अपनी उपलब्धि बताने के लिए एक दिन श्री मल्लिक को आमंत्रित किया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उनके कठोर मुख पर हंसी की झलक दिखाई दी। अब मैं तुम लोगों को वसीयत का अंतिम भाग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर अगर तुम इस जमीन पर खेती करने में सफल रहते तो तुम्हारा मासिक खर्च बहाल कर दिया जाता। अब हमें खर्च के लिए रुपए नहीं चाहिए, इन्हें आप परमार्थ के काम में खर्च कर दीजिए। परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई के काम में आप खर्च कर दीजिए। हरि बोला, मैं भाई की बात से सहमत हूँ। हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। जो सबक पिताजी ने सिखाया है वह मासिक खर्च के इन रुपयों से कहीं अधिक मूल्यवान है। मतलब मासिक खर्च जो उन्हें मिलना था उससे उन्हें कहीं ज़्यादा वैल्यूबल लगा, अच्छा लगा मेहनत करना, शिव ने कहा। तो इस तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली बच्चों? यही शिक्षा मिली कि हमें जो भी काम करना चाहिए पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए, क्योंकि मेहनत और लगन के साथ जो भी हम काम करते हैं उसका नतीजा जो हमें मिलता है वो बहुत ही सुखद होता है और प्रेरणादायक होता है और हमें मतलब प्रसन्नचित कर जाता है, खुशी देने वाला होता है। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये कहानी, शिक्षाप्रद कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की आगे आने वाली अच्छी कहानियों के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, आपने अपना वैल्यूबल टाइम मेरी वीडियो के लिए दिया, आपने इसको पढ़ा, उसके लिए सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।